आयरन मैन ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऑप्टिमस प्राइम के हाथों भी हार का सामना करना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि उस समय टोनी खुद सूट के अंदर नहीं था, क्योंकि मार्क 42 को पहले से ही रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था। उधर किलियन ने आयरन पेट्रियट पर कब्जा कर लिया था। उसने प्रेसिडेंट को किडनैप करके अपने सीक्रेट बेस में ला रखा था, जहां पेपर भी कैद थी। टोनी और रोडी ने आखिरकार उस बेस को ढूंढ निकाला, लेकिन टोनी की गन शूटिंग इतनी खराब थी कि उसकी लगभग हर गोली दुश्मनों से दूर जा रही थी। रोडी भी उसे रोस्ट करने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी दुश्मनों की एक बड़ी फौज उनकी तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन टोनी बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसके आदेश पर आयरन लीजन पहुंच चुका था। हर सूट तुरंत लड़ाई में कूद गया। मार्क 31 ने सबसे पहले हमला किया, लेकिन दुश्मन ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया। मार्क 31 ने जाते जाते अपने हमलावर को भी खत्म कर दिया। इसके बाद मार्क 41 मैदान में उतरा और अपनी बॉडी को अलग अलग हिस्सों में बांटकर सबको चौंका दिया। बाकी सूट्स भी लड़ाई में शामिल हो गए और पूरा बेस तबाही के मैदान में बदल गया। तभी ऊपर की भारी स्टील स्ट्रक्चर गिरने लगी। टोनी ने तुरंत मार्क 30 बुलाया, जिसमें बेहद ताकतवर हाइड्रोलिक सिस्टम था। विशाल सूट ने अकेले सैकड़ों टन स्टील को संभाल लिया। इधर बाकी सूट्स भी एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर्स से खतरनाक लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ दुश्मनों से घिर गए तो कुछ लड़ते लड़ते नीचे जा गिरे। टोनी ने फिर मार्क 33 पहना और पेपर को ढूंढने निकल पड़ा। रोडी भी एक सूट मांग रहा था, लेकिन टोनी ने साफ कहा कि उन्हें इस्तेमाल करने की परमिशन सिर्फ उसके पास है। रोडी के पास उसे जाते हुए देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद टोनी को पेपर मलबे में फंसी हुई मिल गई, लेकिन जैसे ही वह उसे बचाने वाला था, किलियन ने अचानक हमला कर दिया। उसने अपनी भयानक गर्मी से टोनी के चेस्ट रिएक्टर का डिवाइस नष्ट कर दिया। किलियन उसे खत्म करने ही वाला था कि टोनी के आर्मर से अचानक एक हिडन ब्लेड निकली और किलियन का हाथ काट दिया। लेकिन उसका कटा हुआ हाथ इतना गर्म था कि उसने नीचे की स्टील को भी पिघला दिया और पेपर आग में गिर गई। पेपर को गिरते देखकर टोनी पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसने मार्क 16 पहना और किलियन पर टूट पड़ा, लेकिन किलियन की रिजेनरेटिव पावर इतनी खतरनाक थी कि टोनी जितना भी मारता वह तुरंत ठीक हो जाता। टोनी बुरी तरह दब गया और उसे सूट से इजेक्ट होना पड़ा। फिर उसने तेज मार्क 40 पहना और दोबारा हमला किया, लेकिन उसकी स्पीड भी किलियन की ताकत के सामने कम पड़ गई। किलियन ने मौका पाकर सूट को बुरी तरह डैमेज कर दिया और आखिरकार टोनी का आर्मर ही फाड़ डाला। तभी अचानक लंबे समय से गायब मार्क 42 वहां पहुंच गया। टोनी ने हाथ बढ़ाया ताकि आर्मर उसके शरीर पर आ जाए, लेकिन किलियन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि टोनी आयरन मैन सूट के लायक ही नहीं है। यही बात टोनी के दिमाग में एक शानदार आइडिया ले आई। उसने मार्क 42 को अलग अलग हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। आर्मर के सारे पीसेस टोनी पर आने के बजाय सीधे किलियन पर जा चिपके। फिर टोनी ने आखिरी कमांड दी, सेल्फ डिस्ट्रक्ट। एक भयानक एक्सप्लोजन ने पूरा डॉक हिला दिया। टोनी को लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक किलियन फिर आग से बाहर निकल आया और पहले से भी ज्यादा ताकतवर। वह टोनी को मारने ही वाला था कि तभी एक मेटल पाइप उसके सिर पर आकर लगी और उसे दूर फेंक दिया। वो पेपर थी। पेपर न सिर्फ गिरने से बच गई थी, बल्कि उसके शरीर ने एक्सट्रीमिस्ट वायरस को भी अपना लिया था। किलियन ने जैसे ही उस पर हमला किया, पेपर ने सिर्फ एक मुक्के में उसे दूर उड़ा दिया। फिर उसने जमीन से एक मिसाइल उठाई और अपने हाथ पर लगे आर्मर के रिपल्सर से उसे डेटोनेट कर दिया। इस बार किलियन पूरी तरह टुकड़ों में उड़ गया। सब कुछ खत्म होने के बाद टोनी ने आखिरकार अपने अतीत को छोड़ने का फैसला किया। उसने जार्विस को बचे हुए सभी आयरन मैन सूट्स नष्ट करने का आदेश दिया और देखते ही देखते पूरी रात का आसमान आयरन मैन सूट्स के धमाकेदार फायरवर्क्स से भर गया।